भारत में आई कोरोना की सुनामी तो दोस्त से लेकर दुश्मन ने बढ़ाया हाथ। भारत में कोरोना वायरस महामारी लगातार भयावह रूप लेती जा रही है। पिछले 24 घंटे में देश में ही रिकॉर्ड 3,32,000 नए मामले सामने आए हैं। देश में स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं, लेकिन भारत में लगातार खराब होती स्थिति के बीच दुनिया भर के कई देशों ने भारत की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। एक तरफ जहां रूस ने भारत को वैक्सीन से लेकर रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की सप्लाई का ऑफर दिया, तो लद्दाख को लेकर जारी तनाव के बीच चीन ने भी भारत को कोरोना से निपटने में सहायता की पेशकश की है। भारत को राफेल विमान देने वाले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कोरोना से जूझ रहे भारतीयों के प्रति एकजुटता का संदेश दिया और मदद की पेशकश की। तो कई अमेरिकी सांसदों ने भी भारत को लेकर संवेदना जताई है। हालांकि भारत की तरफ से अभी किसी भी देश को सहायता के लिए औपचारिक सहमति नहीं दी गई है। रूस ने रेमडेसिविर और ऑक्सीजन का ऑफर दिया। भारत में कोविड संक्रमित मरीजों के इलाज में ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए रूस ने मेडिकल, ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की आपूर्ति करने की पेशकश की है। बताया जा रहा है कि अगले 15 दिनों में रूस से इसका आयात भी शुरू किया जा सकता है। कई शहरों में एंटीवायरल दवा रेमडेसिविर की शॉर्टेज भी देखी जा रही है। मॉस्को ने कहा कि वो प्रति सप्ताह 3 लाख से 4 लाख रेमडेसिविर इंजेक्शन की आपूर्ति कर सकता है, जिसे और भी बढ़ाया जा सकता है। जल्द ही जहाजों के जरिए ऑक्सीजन की आपूर्ति भी शुरू कर दी जाएगी। चीन ने भी की मदद की पेशकश। लद्दाख में एलएसी पर सीमा विवाद के बीच चीन ने गुरुवार को भारत को आवश्यक समर्थन और सहायता उपलब्ध कराने की पेशकश की। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने कहा कि कोविड-19 महामारी पूरी मानवता के लिए शत्रु है, जिससे निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता और पारस्परिक सहायता की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि चीन ने भारत में हाल ही में बिगड़े हालात और महामारी रोधी चिकित्सा आपूर्ति की अस्थायी कमी का संज्ञान लिया है। महामारी को काबू करने के लिए चीन भारत को हर संभव सहायता प्रदान करने को तैयार है। फ्रांस बोला, हर संभव मदद के लिए तैयार। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भारत में कोरोना की कहर को लेकर संवेदना जताते हुए मदद की पेशकश की है। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि मैं कोविड-19 से जूझ रहे भारतीय लोगों को एकजुटता का संदेश देना चाहता हूँ। फ्रांस इस संघर्ष में आपके साथ है। हम हर तरह की सहायता प्रदान करने के लिए तैयार है। इजरायल ने भी भारत के प्रति जताई एकजुटता। इजरायल ने भी कोरोना से पीड़ित भारत के प्रति गहरी संवेदना जताई है। इजरायल के आधिकारिक ट्विटर हैंडल के ट्वीट में कहा गया कि हम कोरोना के खिलाफ अपने अच्छे दोस्त भारत के साथ खड़े हैं। इस संक्रमण रूपी टनल के आखिरी में प्रकाश है, तब तक हम सुरक्षित रहें। अमेरिकी सांसदों ने भी बाइडेन प्रशासन से मदद को कहा। अमेरिका के मैसाचुसेट्स से डेमोक्रेटिक पार्टी के सेनेटर एड मार्के ने बाइडेन प्रशासन से भारत की तत्काल मदद करने का अनुरोध किया। एड मार्के ने कहा कि अमेरिका में सभी लोगों के लिए आवश्यक वैक्सीन से भी ज्यादा मात्रा है, लेकिन हम भारत जैसे देशों को समर्थन करने से इनकार कर रहे हैं। उन्होंने जो बाइडेन से अपील करते हुए कहा कि हमारे पास मदद के लिए संसाधन है और अन्य लोगों को इसकी आवश्यकता है। ऐसा करना हमारा नैतिक दायित्व बनता है। मिशिगन से डेमोक्रेटिक पार्टी के यूएस कांग्रेस प्रतिनिधि हेली स्टीवंस ने ट्वीट कर भारत में बढ़ते कोरोना मामलों पर दुख जताया।